प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सपा के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एक तरफ उपचुनाव में सपा के कोर वोट बैंक एमवाई यानी यादव मुस्लिम में सेंध लगी है, तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख की सुस्ती से सहयोगी दल चिंतित और बेचैन नजर आ रहे हैं। उपचुनाव का साइड इफेक्ट ये है कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से लेकर जनवादी पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय चौहान तक अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलकर जमीन पर उतरने की सलाह दे रहे हैं। वहीं भतीजे अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव पहले ही नाराज हैं और अपनी अलग सियासी राह तलाश रहे हैं। सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य पहले ही अलग हो चुके हैं। इस तरह एक तरफ एक एक करके सहयोगी दल और करीबी लोग अलग हो रहे हैं, तो कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सपा के लिए 2024 चुनाव की सियासी डगर लगातार कठिन होती जा रही है। अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल। आजमगढ़ और रामपुर सीटें सपा के लिए सिर्फ सामाजिक समीकरण के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पार्टी की जीत के परंपरागत फॉर्मूले एमवाई का भी प्रतीक रही है। ऐसे में दोनों सीटों पर हार से सपा के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान अभी भी सपा के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ओपी राजभर ने भी उठाए सवाल। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी सवाल खड़े किए और कहा कि ये तो होना ही था। उन्होंने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव की हार से अखिलेश यादव ने लगता नहीं कोई सीख ली है। चुनाव का बिगुल बजेगा, पर्चा भरा जाएगा, तब आप घर से बाहर निकलकर चुनाव मैदान में जाओगे तो कैसे चुनाव जीतोगे। एक आदमी 2 महीने से मेहनत कर रहा है और एक आदमी 1 दिन मेहनत कर रहा है, ऐसे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को आगे की राजनीति के लिए भाजपा की तरह घर से निकलकर पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहिए था। विधानसभा के सदन में बोलने से चुनाव नहीं जीते जाते। अब एसी कमरे से निकलकर संगठन को मजबूत बनाने का समय आ गया है। अखिलेश यादव यदि निकले होते तो आजमगढ़ में इतने कम वोटों से हार नहीं देखनी पड़ती। साथ ही ये भी कहा कि वह अपनी पार्टी के 324 लोगों के साथ लगातार आजमगढ़ में जमे रहे। अगर 12 दिनों तक का समय नहीं दिया होता तो आजमगढ़ में लाखों वोटों से हार का मुंह देखना पड़ता। बीजेपी 24 घंटे चुनावी बोर्ड में रहती है। ऐसे में हमें भी उसी तरह से धरातल पर रहकर काम करना होगा, नहीं तो चीजें मुश्किल होंगी। ट्विटर से राजनीति कर रहे हैं अखिलेश। वहीं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान भी अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ट्विटर से राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। मुखिया घर से बाहर निकलेगा तो सपा के नेता और कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरेंगे। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव की कोई प्लानिंग ही नहीं थी, न ही कोई सहयोगी दल के साथ उन्होंने बैठक की, जबकि बीजेपी लगातार अपने गठबंधन के साथ बैठकें करती रही। हार का ठीकरा हर बार बीएसपी पर नहीं फोड़ा जा सकता और इससे हम अपनी जिम्मेदारियों और गलतियों से भी नहीं बच सकते। चौहान ने कहा कि लगता है अखिलेश दगे हुए कारतूसों पर यकीन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बावजूद विधान परिषद भेजने का फैसला अखिलेश यादव का बेहद ही गलत था। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग जब तक बीजेपी के साथ रहेगा तब तक चुनाव नहीं जीत सकती है, लेकिन ये बात अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रही है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव अब भी एसी कमरे से नहीं निकले तो 2024 लोकसभा चुनाव में उपचुनाव जैसा हाल होगा। बीजेपी को 2024 में टक्कर देने वाला फिर कोई नहीं बचेगा। दरअसल सपा उपचुनाव में जिस तरह अपने गढ़ में हारी है और दोनों सीटें गंवाई हैं, उससे एक बात तो साफ है कि मुसलमानों और यादवों पर सपा और अखिलेश यादव की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है। रामपुर मुस्लिम मतदाताओं और आजमगढ़ यादव मतदाताओं का गढ़ है। राजनीति में मुस्लिम यादव एमवाई फैक्टर बेहद ही अहम माना जाता है। आजमगढ़ उसकी मिसाल था। बीजेपी ने सपा के एमवाई फैक्टर को अब तार-तार कर दिया है। 2024 चुनाव को लेकर बेचैनी। अखिलेश यादव के सहयोगी दलों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें भी 2024 में अपने सियासी भविष्य को लेकर बेचैनी है। राजभर और चौहान की सियासत पूरी तरह से अखिलेश यादव पर टिकी है, क्योंकि बीजेपी उन्हें साथ लाने के लिए फिलहाल कोई उत्साह नहीं दिखा रही है। सूबे में कांग्रेस की वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है और बसपा गठबंधन को लेकर किसी तरह का कोई पत्ता नहीं खोल रही है। ऐसे में सपा से उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन अखिलेश की सुस्ती ने सहयोगी दलों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। आखिरी मोमेंट पर खड़ा किया उम्मीदवार। सपा की सोशल इंजीनियरिंग पर अखिलेश यादव की सुस्ती भारी पड़ी। उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही सीटों पर कैंडिडेट घोषित करना हो या फिर अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार में नहीं उतरना। वहीं बीजेपी और बसपा ने अपने उम्मीदवारों को आजमगढ़ में पहले ही हरी झंडी दिखा दी थी, जबकि सपा कैंडिडेट को लेकर कश्मकश में फंसी रही और आखिरी दिन प्रत्याशी का ऐलान किया।
सपा ने धर्मेंद्र यादव को बदायूं से ले जाकर आजमगढ़ में चुनाव लड़ाया, जिसके चलते उन्हें सही तरह से चुनाव प्रचार करने का वक्त नहीं मिल सका और न ही अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए गए। आजम खां के भरोसे छोड़ दिया रामपुर। अखिलेश यादव ने रामपुर का चुनाव आजम खान के भरोसे छोड़ दिया और खुद आजमगढ़ भी नहीं गए। इस उपचुनाव को लेकर अखिलेश कितना गंभीर थे, उसका अंदाजा इस तथ्यात्मक उदाहरण से लगाया जा सकता है कि 14 जून को जब दोनों ही इलाकों में चुनाव चरम पर थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में चुनावी सभाएं कर रहे थे, लेकिन उस दिन अखिलेश यादव क्या कर रहे थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी। उपचुनाव का प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले बड़ा मंगल था। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने अखिलेश के घर के बाहर भंडारे का आयोजन किया था। अखिलेश ने सुबह भंडारे में हिस्सा लिया और उसके बाद वो बस्ती निकल गए। वहां उन्होंने बस्ती सदर सीट से विधायक रहे स्वर्गीय जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी के त्रयोदशी संस्कार में हिस्सा लिया। यहाँ इन सब बातों के जिक्र का मतलब ये है कि अखिलेश की इस उपचुनाव के प्रचार के दौरान प्राथमिकताएं क्या थी। बता दें कि अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती दी थी। सपा भले ही सत्ता हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन 111 सीटें जीतने में वो सफल रही थी। इस तरह उसका प्रदर्शन 2017 के मुकाबले काफी अच्छा रहा था। 2017 में उसे महज 47 सीटें मिली थी, जबकि 2022 में इजाफा हुआ और 111 सीटें हासिल की। सपा ने जिन सहयोगी दलों के दम पर अपनी दोगुना से ज्यादा सीटें हासिल की थी, वो दल अब एक एक कर छिटक रहे हैं। केशव तोड़ चुके हैं नाता और शिवपाल भी है नाराज। सपा से महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य नाता तोड़ चुके हैं। उन्होंने भी लोकसभा उपचुनाव के परिणामों पर अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सपा की रणनीति में इतनी कमियां और खामियां हैं जिनको दूर किए बिना अखिलेश कोई चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि अखिलेश जरूरी मेहनत नहीं कर रहे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। सत्ता के दुरुपयोग के अखिलेश के आरोप पर केशव देव मौर्य ने कहा कि 2017 में तो सपा की सरकार थी, फिर भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आई। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना केवल बहानेबाजी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी अलग सियासी राह पकड़ लिए। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव का जनादेश स्वीकार कर लेना चाहिए। यूपी में 2024 के चुनाव का ये दूरगामी संदेश है और सपा के सहयोगी दल इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उनका भी सियासी भविष्य उसी आधार पर टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।